मुझे लगता है जरा सा हमें वरिष्ठ पत्रकार राकेश शुक्ला जी को अब लाना चाहिए इस चर्चा में। राकेश शुक्ला जी, एक संसद की सुरक्षा में ये चूक का मामला और उस पर पक्ष विपक्ष की ये आर पार, आप इस पूरे मामले को किस रूप में देख रहे हैं? मैं सबसे पहले आलोक जी से निवेदन करूंगा कि इसको हिंदू मुस्लिम न करें। ये देश के हिंदू मुस्लिम कहाँ किया उन्होंने? अभी उन्होंने कहा कि 2-3 मुसलमान के लड़के पकड़े जाते तो हाय तौबा मचती। मुझे लगता है कि ये विषय यहाँ पे नहीं लाना चाहिए। हमें सीधे सीधे बात करनी चाहिए कि जो पकड़े गए वो, और सुरक्षा में चूक। अगर ऐसा होता तो बीजेपी क्या नहीं करती? होता तो देखिए आलोक जी, होता तो कोई विषय नहीं होता है, हो जाता तो यदि होते तब अपन ये विषय में बात करते। नहीं, मेरा निवेदन सुनिए, हमें इससे आलोक जी चलिए अब सुन लीजिए सर, हमें इससे बचना चाहिए। मेरा मानना यह है कि हम सब जिम्मेदार लोग हैं, मैं भी जिम्मेदार हूं, आप भी जिम्मेदार हैं, रोमाना जी पूरी जिम्मेदारी से अपनी भूमिका निभा रही। हमें इससे बचना चाहिए, इस तरह के संवेदनशील मुद्दों को नहीं उठाना चाहिए। मेरा निवेदन ये है। मैं सीधे सीधे मानता हूं कि संसद की सुरक्षा में चूक हुई है। चूक के कारणों का पता लगाना बहुत जरूरी है। कारण इसका ये है कि जिस संसद में हम लोग कवर करने जाते थे, पुरानी वाली संसद में, पुरानी संसद नई संसद में ये मान के चला गया कि सुरक्षा और बेहतर होगी। इससे ये पता चलता है कहीं ना कहीं एक लूप पोल है सुरक्षा में, बिल्कुल, जिसकी वजह से ये सारी घटनाएं हुई। सुरक्षा सिर्फ दीवार नहीं होती है, सुरक्षा होती है कर्मियों से। और जिस तरीके से वो लोग अंदर ये सारे सामान लेके गए हैं, इसका मतलब है कि जो जांच प्रणाली है, 3 चरण में जांच प्रणाली होती है रोमाना जी। पहले आप स्वागत कक्ष में आपका पूरा पड़ताल होगी, मोबाइल जमा होगा, यहाँ तक कि पेन भी ले जाने की अनुमति नहीं है जो दर्शक दीर्घा वाले मुझे लगता है जरा सा ना ये आपको डिटेल में बताना चाहिए, क्योंकि आप रिपोर्टिंग के सिलसिले में लगातार संसद जाते हैं और वहां पर ये जो 3 लेयर्स की सुरक्षा के वहां पर इंतजाम है, ये किस रूप में है, ये बताइए सर विस्तार से। पहले चरण में क्या होता है? जो भी सामान है आपसे वो कहा जाता है आप रख दीजिए, जिसमें मोबाइल फोन और पेन तक है। स्वागत कक्ष में आप जाते हैं, पास आपको सांसद के यहाँ से मिलता है, आप स्वागत कक्ष में जाते हैं, वहां आपसे सारे वो सामान रखवा लिए जाते हैं, मोबाइल पेन, यहाँ तक कि आप बैग पर्स भी नहीं ले जा सकते। अच्छा। उसके बाद जब आप वहां से जाएंगे तो आप मुख्य द्वार पे पहुंचेंगे। मुख्य द्वार पे आपकी फिर से जांच होगी, आपका पास स्कैन किया जाएगा, स्कैन करके पूरा पड़ताल होगी। फिर और वहां पे मेटल डिटेक्टर के अलावा भी आपका वहां बैठा हुआ सुरक्षाकर्मी पूरे शरीर पे लगा के और एक बार पूरी पड़ताल करते हैं, दोबारा से स्कैन करता है, स्कैनिंग पूरी होती है कि कहीं आपके पास कोई ऐसा सामान तो नहीं है। उसके बाद फिर जब आप ऊपर पहुंचते हैं, यानी दर्शक दीर्घा में जाने से पहले एक बार आपको फिर से जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तब आप दर्शक दीर्घा के अंदर जाते हैं। दर्शक दीर्घा के अंदर भी जो लोग बैठे हुए हैं वहां पे भी सुरक्षाकर्मी रहते हैं और वो आपको बैठने का तरीका भी बताते हैं कि आप पैर फैला के नहीं बैठेंगे, कैसे बैठेंगे, हाथ समेट के बैठेंगे। तो सर वो लगातार वहां पर रहते हैं, दर्शक दीर्घा में अंदर रहते हैं। वो लोग पूरी नजर रखते हैं, वॉच करने वाले रहते हैं, वो पूरी नजर रखते हैं दर्शकों पे। तो अमूमन एक अंदाजा, एक रेशो दे पाएंगे कितने लोगों के लिए कितना एक कर्मी तैनात होता है वहां पर? देखिए वहां पे लेन होती है, तो जैसे बैठने की इधर लेफ्ट में और राइट में लेन होगी, उस लेन के बीच में एक व्यक्ति खड़ा रहेगा, फिर एक व्यक्ति सेकंड लेन जो आपका गैलरी रहती है अंदर आने वालों की, उस लेन के पास एक व्यक्ति खड़ा रहेगा। यानी दर्शक दीर्घा में कम से कम 4 से 5 जो है वॉच वाले रहते हैं। मतलब ये मैंने सवाल इसलिए पूछा क्योंकि ये जो दोनों लड़के थे, सागर भी और मनोरंजन भी, दरअसल दर्शक दीर्घा में पहुंचे थे और वहां से ये नीचे कूद गए। मतलब पहले एक कूदा होगा, फिर दूसरा कूदा होगा, तो ऐसे में वहां पर भी अगर सुरक्षाकर्मी मौजूद तो उनकी नजरों के सामने ये सब जो हुआ होगा, जरा सोचिए कितनी तेजी के साथ, किस योजना के साथ ये लोग आए होंगे कि इन्होंने सुरक्षा में इतनी बड़ी सेंधमारी कर दी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।